आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है विभवमापी से जो है कोई प्रयोग करते समय यह पाया गया कि विक्षेप जो है एक ही दिशा में होता है। ओके, तो यहाँ पे विक्षेप हमारा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम यहाँ पे पहली कंडीशन है तो कि जब तार के सिरे ए से जो है सिरे बी की ओर जाने पर विक्षेप हमारा कम होता है। सेकंड कंडीशन है जबकि जॉकी को जो है सिरे ए से जो है बी की ओर ले जाने पर विक्षेप हमारा बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, क्या बोला कि सेल E1 का कौन सा टर्मिनल धनात्मक या ऋणात्मक होगा प्रकरण 1 में एक्स से संयोजित है। सेकंड हमारा प्रकरण 2 में जो है सेल E1 का कौन सा टर्मिनल जो है एक्स से संयोजित है। तो क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा क्या है, मानक सेल है। अब इसके बाद क्या है कि ये हमारा जॉकी ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। तो पहले प्रकरण में हम क्या करते हैं, पहले वाले केस में हमारा क्या है कि जब हम यहाँ पे जो है जे को जो है ए से जो है बी के सिरे की तरफ ले जा रहे हैं, जब ए से जो है बी के सिरे की तरफ ले जा रहे हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, विक्षेप हमारा जो है कम हो रहा है। दूसरे केस में जब ए से बी के सिरे की तरफ ले जा रहे हैं तो हमारा विक्षेप बढ़ रहा है। तो दोनों एक केस में हमारा जो है E1 का जो है एक्स के साथ जो है कौन सा टर्मिनल हमारा जुड़ा होगा, हमें ये बताना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन विभवमापी के सिद्धांत पे है। तो विभवमापी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें एक कंसेप्ट ये पता होता है जो ही कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पे जो है ए बी पोटेंशियोमीटर तार पे हमारा जो है संतुलन बिंदु तभी प्राप्त होता है जब हमारा जो है ये मानक सेल का अगर ये धनात्मक टर्मिनल ए से जुड़ा हो तो बैटरी का भी धनात्मक टर्मिनल जो है ए से ही जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये हमारा ए पॉइंट जो है इसके लिए उच्च विभव पे आएगा और यह जहाँ पे संतुलन बिंदु आएगा वही निम्न विभव होगा, क्योंकि तभी इसी केस में हमारा इधर निम्न विभव आएगा और सेल के केस में भी हमारा इधर निम्न विभव आएगा। तो विभव मापी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जब हमारा जो है E1 अगर हमारे यहाँ पे जो है इसका ये धनात्मक सिरा जुड़ा है तो E1 का भी हमारा क्या हो, x के साथ जो है अगर धनात्मक टर्मिनल अगर हमारा जुड़ा होगा तभी हमारा क्या मिलेगा, तभी इस पे जो है ए बी वायर पे तभी हमारा संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। ओके, तभी हमारा क्या मिलेगा, तभी हमारा संतुलन बिंदु हमारा प्राप्त होगा, तभी हमारा जो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि किस केस में हमारा संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है। ओके, संतुलन बिंदु मिलेगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम यहाँ से ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा किस केस में संतुलन बिंदु मिल रहा है। तो ये हमें तब पता चलेगा जब हम यहाँ पे धारामापी में विक्षेप हमारा जो है कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे विक्षेप कम होगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि इस प्राथमिक सर्किट में हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। इसमें धारा हमारी डिक्रीज होगी तो यहाँ से आने वाली धारा भी हमारी डिक्रीज होती रहेगी। तब हमारा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा संतुलन बिंदु मिलेगा। तब हमारा ए से जे तक जो विभवांतर हो हमारा सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो हमारा उसी केस में संतुलन बिंदु मिलता है इस ए बी तार पे जब हमारा जो है ये दोनों जो है सेम तरीके से, दोनों का जो है सेम विभव हमारा एक ही तरफ हो। मीन्स अगर इसका धनात्मक एक ही तरफ है तो सेल का भी धनात्मक एक ही तरफ है। अब अगर हम यहाँ पे पहले केस की बात करें, पहले केस में अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, पहले केस में ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है कि हमारा जो विक्षेप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विक्षेप अगर कम हो रहा है तो हमें ये पता है कि हमारा जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम संतुलन बिंदु के करीब जा रहे हैं। विक्षेप जैसे जैसे कम हो रहा है तो हम संतुलन बिंदु के किसके करीब जा रहे हैं, संतुलन बिंदु के जो है नजदीक जा रहे हैं। हम यहाँ पे संतुलन बिंदु के नजदीक जा रहे हैं। जैसे जैसे विक्षेप कम होगा संतुलन बिंदु के नजदीक जा रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब E1 का जो है धनात्मक टर्मिनल जो है x के साथ जुड़ा हो। मीन्स हमारा E1 का जो है जब धनात्मक टर्मिनल हमारा जो है x के साथ जुड़ा होगा तभी हमें ए बी वायर पे जो है संतुलन बिंदु मिलेगा। धनात्मक टर्मिनल जो है x से जो है जुड़ा होगा। तो पहले केस का जो हमारा आंसर हो जाएगा E1 का कौन सा टर्मिनल जो है धनात्मक या ऋणात्मक है, तो यहाँ पे जो है तो x के साथ जो हमारा टर्मिनल संयोजित है E1 का वो क्या होगा, हमारा धनात्मक होगा। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में जब हम क्या कर रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, विक्षेप हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है। विक्षेप हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम संतुलन बिंदु से जो है दूर जा रहे हैं। मीन्स हम यहाँ पे जो है संतुलन बिंदु से हम जो है दूर जा रहे हैं। संतुलन बिंदु से दूर जा रहे हैं तो हमें ये मतलब है कि संतुलन बिंदु हमारा कभी भी नहीं मिलेगा। ये तभी पॉसिबल है जब E1 का जो है x वाला टर्मिनल जो है, E1 का जो है ऋणात्मक टर्मिनल हमारा जो है किससे जुड़ा हो, E1 का ऋणात्मक टर्मिनल हमारा जो है x से जुड़ा हो, ये तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा ये पता चल जाता है कि पहले केस में जो है, यहाँ पे पहले केस में x के साथ जो है E1 का धनात्मक टर्मिनल जुड़ा होगा, दूसरे केस में x के साथ E1 का ऋणात्मक टर्मिनल जुड़ा होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।